नहीं देख लो निकाल के ना। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सुखमय आगे बढ़ रहे होंगे। मैं रीता आप सभी का अपने न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज है 25 दिसंबर, दिन रविवार। और ये वीडियो मैंने 3 दिन पहले ही शूट किया था, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ऐसा है कि मैं आई हूँ अपने मायके में, तो किसी ना किसी का गांव का माहौल है, आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर पाई। और इधर मैं लेके आई थी ससुराल से अपने कुछ बच्चों के पुराने कपड़े, और कुछ नए भी हैं जो कि बच्चे नहीं पहनते हैं, तो वो दे देती हूँ जो इस्तेमाल होता है करता है। और उसके बाद जो स्माइल आती है चेहरे पे, वो देखिए कुछ इस तरीके से होती है। और अब मेरे घर पे कुछ ऐसा है ससुराल में कि वहाँ कोई बच्चों के कपड़े छोटे जो हो जाते हैं, जो हम वेस्टेड है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई लेना नहीं चाहता। तो मैं जितनी बार भी मतलब मैं अपने मायके आती हूँ, मैं उतनी बार बच्चों के जितने भी कपड़े रहते हैं मैं सारे उठा के ले आती हूँ। रिद्धि के रहते हैं, रिया के रहते हैं, हन्नी के रहते हैं, कुछ ऊनी कपड़े रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम लोग फेंक रहे हैं, कपड़े नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इधर उधर फेंकने से अच्छा है किसी के इस्तेमाल में आ जाए। और जो वो अपने खुशी से जो ले रहा है ना, वो दे दो तो अच्छा लगता है कि हाँ, कोई आदमी खुश होके ले रहा है और इस्तेमाल करेगा कपड़ों को। तो इधर थोड़ी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, और मेरे को थोड़ा साइकिल चलाने का शौक़ चढ़ा था। तकरीबन 14 साल बाद मैंने साइकिल उठाई थी, और मैं अपनी व्लॉगिंग नहीं ठीक से इस टाइम पे कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस भी रहती हूँ कि मैं व्लॉग समय से नहीं पहुँचा पा रही हूँ। और इधर मेरी भाभी आ गई हैं, मतलब काफ़ी साल बाद हम लोग का मिलना होता है, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं है, दिल्ली रहती हैं। तो इधर वो आई थी, तो मैं भी आ गई थी इस टाइम पे। भैया तो लेके आए थे, भैया मिलाने के लिए भाभी को। तो इधर छोटी वाली जो है मेरी भतीजी है, तो इससे तकरीबन हम दूसरी बार ही मिल रहे हैं। ये मेरे छोटे वाले बेटे के साथ की ही है, मतलब दोनों लोग एक साथ ही पैदा हुए थे। 8-9 दिन का फ़र्क है। तो मैं दूसरी बार ही इससे मिल रही हूँ, तो ये मुझे पहचानती नहीं है, तो थोड़ा अनजान सा महसूस कर रही थी। और मैं थोड़ा इसको सोच रही थी कि हाँ, ये अनजान जैसा आज महसूस ना करे बिल्कुल भी, कि हाँ, मैंने बुआ को पहली बार देखा है। तो मैं उसको गोदी में लेके आ रही हूँ। इधर वो आ चुकी हैं भाभी, और छोटी मेरी, मतलब छोटी बोलते हैं उसको प्यार से, उसका नाम है तो एंजल, लेकिन छोटी-छोटी बोलते हैं। तो इधर वो अपने दादू को प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही जो शिक्षा दी जाए वो बहुत अच्छी रहती है। तो और इधर उनकी बुआ लगी हुई हैं, यानी कि मैं, कि बच्चे खुश रहें और बच्चे मेरे से घुल-मिल जाएँ, तो मैं मतलब यही कोशिश में लगी हुई हूँ। तो इधर सभी बच्चों को मैं चिप्स के पैकेट दे रही थी कि सब लोग खा लें, और काफ़ी ज़्यादा सबके फेस पे स्माइल भी थी, और अच्छे से बात भी कर रही थी, और जान पहचान भी कर रही थी कि हाँ, बुआ है। और इधर हो चुका है शाम का टाइम, और सवेरे के कुछ आलू बचे हुए थे उबले हुए, तो वो मैंने मतलब थोड़े से बचा लिए थे, खाए नहीं थे किसी ने, तो उसकी मैं टिक्की बना दे रही हूँ। और इस टाइम पे तो हरी हरी चटनी धनिया में खेतों में खूब हो रही है, धनिया हो रही है, तो वो चटनी के साथ हम सब लोग एंजॉय करेंगे टिक्की। और इधर है ये 25 दिसंबर को शाम का क्रिसमस डे का वो है, बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे थे, मैं केक लेके आई थी बच्चों के लिए। और इधर सभी बच्चे खूब अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, अपना डीजे लगा के गाना वाना चल रहा था, और बच्चे खूब ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चों को खुश देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस सा होता है। और ये रहता है नाना के यहाँ, तो काफ़ी दिनों बाद ही आना होता है बच्चों का। और इधर दोनों लोग डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, छोटी और रिद्धि। मैंने आज बनाई थी मसूर की दाल, तो वो दाल छोटी नहीं खाती है मसूर की, लेकिन फिर भी आज मैंने, भाभी ने कहा वो नहीं खाएगी, मैंने कहा मैं खिलाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, उसने बुआ का वो कहना माना, वो आराम से खाने लग गई। फिर उसके बाद मैंने उसको दूध कहा पीने के लिए, मतलब वो प्लेन दूध नहीं पीती है। तो इधर जब उसको मैंने थोड़े बहुत गिफ्ट्स दिए कि हाँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, तब उसने मतलब पहले दिखाओ बोल के सारे गिफ्ट्स ले के, उसके बाद उसने प्लेन दूध अपना फिनिश कर दिया।
मतलब भाभी मेरी चौंक थी कि क्या बात है, आज वो अपना सारा कहना बुआ का मान रही है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतने साल बाद मिलने के बाद भी बिल्कुल भी अनजान सा नहीं महसूस हो रहा है। तो बच्चों के साथ अगर थोड़ा-सा अगर बच्चे बन जाए ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, मतलब कितने दिनों से हमारी जान-पहचान है। और इधर हो चुका है मॉर्निंग का टाइम 26 दिसंबर का। तो मैं थोड़ा घर का काम कर रही थी, भाभी कभी-कभार आती हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि हाँ, एक दिन के लिए जो आए तो हम उससे कुछ काम करवाएँ। तो इधर भाभी मतलब मेरे यहाँ पे अंगना नहीं है, बाहर थोड़ा बाथरूम नहीं बना हुआ है क्योंकि कोई लेडीज़ यहाँ पे नहीं रहती हैं, सिर्फ़ पापा रहते हैं। तो अंधेरे में ही सवेरे के मॉर्निंग के टाइम पे नहा ली थी 5 बजे। तो इधर वो नहाने के बाद पूजा-वूजा कर रही है और मैं उधर चाय-वाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इधर सभी बच्चे अभी उठ के खाली रज़ाई में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा इधर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इधर 2 दिन से इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बिल्कुल भी एकदम ठंड के मारे रहा नहीं जा रहा है। और इधर पापा कौड़ा मतलब जला चुके हैं और सब बच्चों को मतलब बच्चे उठ चुके हैं, तो बच्चों का तो है ना कि जब उठ जाते हैं तो उनको ठंडी नहीं पता चलती है, तो वो लोग भी आके बैठ गए हैं और इधर मेरी चाय बन रही है। बच्चे सुबह-सुबह सभी बच्चे एकदम गुड मॉर्निंग दादू मतलब सब लोग एकदम आके पापा के साथ बैठे हुए थे कि हाँ, दादा के साथ एंजॉयमेंट हो रही थी और इधर बन रही थी मेरी चाय और भाभी छिल रही थी आलू। कितने बजे निकलोगे? 8:30 ना? 8 बजे। और इधर थोड़ा वॉइस ओवर मैं समय से नहीं हो पा रहा है, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस रहती हूँ क्योंकि गाँव का माहौल है, बहुत दिन बाद मैं आती हूँ तो काफ़ी लोग नहीं मिल पाते, तो वो दीदी, बहनी, बच्ची कब आए हो कब नहीं, तो इसके लिए मैं आपसे लोग से माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ा देर सवेर लेकिन मैं आपको व्लॉग अपने पहुँचाती रहूँगी। तो इधर मैं चाय चाय छान रही हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मतलब पश्चिम की तरफ से जो पछुआ पछुआ बोलते हैं, पश्चिम की तरफ से हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और हमारा जो घर है वो पश्चिम की तरफ उसका मतलब मुहारा है, मतलब उसका जो मेन गेट है वो पश्चिम की तरफ है, तो सीधे पश्चिम की हवा हम लोग के दरवाजे पे ही लगती है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और हाथ-वाथ एकदम सुन्न हो जा रहे हैं और इस टाइम पे पैरों की तो उँगलियाँ जो फूलती है ना, वो मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इधर किसी के ना रहने की वजह से जब हम आते हैं तो सारे काम की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ जाती है। मम्मी होती तब नहीं दिक्कत रहती, लेकिन अब हम हैं तो पापा करें अच्छा नहीं लगता और मैं जब आ जाती हूँ तो पापा को ये रहता है कि कुछ अलग-अलग तरीके का बना के खिलाएगी। तो इधर मैं बना रही थी आज डोसा, तो डोसे के लिए मैं उसका पल्लिम जिसको कि बोलते हैं आलू का बैटर जो पेस्ट हम लोग बनाते हैं बीच में भरने के लिए, वो बना रही थी। तो इधर मैंने जीरा और काली कड़ी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का दे दिया है सरसों के तेल में, क्योंकि भैया भाभी को जाना भी है और 8:30 बजे तक निकलना है क्योंकि छोटी का पेपर है मॉर्निंग में 10 बजे, तो इसीलिए आज उसको उन लोग को जल्दी निकलना है। तो इधर मैंने आलू डाल दिए हैं और प्याज अपने थोड़े से ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, प्याज हल्के से पका के मैंने आलू डाल दिया है, नमक और हल्दी डाल देंगे थोड़ी-सी, बस इसमें और कोई मसाला मैंने नहीं डाला है, ये एकदम साधारण सा ही रहता है। तो इधर मेरा पल्लिम हो चुका है और इधर मैंने मतलब मेरा यहाँ पे फ्राई पैन नहीं था तो मैंने इधर तवे पे ही बनाया है और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत क्रिस्पी बना था और बिल्कुल भी नहीं चिपका। खाली इतना ही करना है कि आप इसको हल्का सा तेल का छींटा मार के पानी के छींटे से कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा और बहुत अच्छी तरीके से छूट भी जाएगा। मतलब बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा कि हाँ, आपको उठाने में दिक्कत हो। और थोड़ी बहुत अगर आपको अगर आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी हवा चल रही है और मैं एकदम अलग आके कमरे में, मेरे चाचा जी हैं वो किसी से बात कर रहे हैं, तो मैं एकदम अलग आके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग को चिड़िया की, कौवे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इधर मेरा डोसा बन के तैयार हो चुका है, ताकि सुबह-सुबह सबको नाश्ता करा दें हम। क्योंकि इतने दिनों बाद मिलो ना, उसके बाद जो जाने का जो टाइम होता है ना, वो ज़्यादा भावुक सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा भावुकपन सा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ही क्या अपनों से मिलने का टाइम मिलता है। भैया भी समय से नहीं आ पाता है दिल्ली से और ना ही कभी अपना ही जाना होता है और बच्चों की जब पढ़ाई चालू हो जाती है, तो फिर कहीं आना-जाना भी एकदम से बंद ही हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई भी देखनी पड़ जाती है। तो इधर मेरा डोसा बन के तैयार हो चुका है। देखिए, देखने से तो लग ही रहा होगा आपको कि हाँ, ये फ्राई पैन का डोसा नहीं है, तवे पे इतनी बढ़िया तरीके से बन गया है। तो इधर मैंने फटाफट से छोटे के लिए एक सादा डोसा बना दिया है क्योंकि वो बच्चे हैं तीखा नहीं खाते, तो इसलिए उसने कहा कि बुआ मेरे लिए सादा बना दीजिए, तो उसके लिए एक नॉर्मली डोसा मैंने बना दिया था। और आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा।
और मैं जहाँ तक है मैं अपने मायके की हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और मैं आपको एक बार अपना होम टूर भी करवाऊँगी। यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, मतलब सब्जियाँ बोई हैं पापा ने, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं, सब आपको दिखाऊँगी अगले व्लॉग में। तो इधर बज चुके हैं 8:30 और भैया भाभी सब तैयार हो चुके हैं। तो इधर हम लोग जा रहे हैं भाभी के साथ उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि घर से मतलब घर का जो दुआरा है हमारा वो काफ़ी बड़ा है और तो जहाँ कार पार्क हुई है वहाँ से थोड़ा दूर, मतलब 100 कदम जान लीजिए जाना पड़ता है। और इधर भाभी पैर छू रही थी पापा के, और जानते ही हैं कि जब कोई जाता है तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो इधर पापा ने कुछ पैसे थे वो भाभी को दिए। और कुछ ही दिनों में मेरे घर में खुशखबरी भी आने वाली है, भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। और भगवान करे आप लोग भी दुआ करिएगा कि अच्छे से भाभी की मेरी डिलीवरी हो जाए बहुत अच्छे से, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो कुछ भी हो। तो इधर अखबार दे दिया है, मतलब हम लोग जो गले मिलते हैं ये यूपी में होता है, तो इधर हम लोगों ने गले भी मिल लिए हैं। और इधर एकदम से छोटी आके जाके पापा के पास बैठ चुकी है, भैया के पास मेरे। तो भैया तो अभी आएंगे, लेकिन भाभी को जाना है क्योंकि छोटी का पेपर है तो उनके बिना होगा नहीं। तो इधर जा रही हैं वो अपने घर पे, क्योंकि छोटी शुरू से ही भाभी की कुछ पढ़ाई चल रही थी, तो छोटी शुरू से ही अपने नाना नानी के पास रही हैं, तो इसलिए वहीं पे उनका एडमिशन भी हुआ है, वहीं पे वो पढ़ती हैं। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा मायका व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।